माँ सरस्वती का वंदन करते हुए मैं कामना साहनी टेंसेस की सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। चलिए अपन इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज़ सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ लोग इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं और कभी कभी हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये दोनों एक ही हैं। चलिए अपन शुरू करते हैं। व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट और अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड विच सेंटेंस वी मेक इन दिस टेंस। इसका अर्थ ये हुआ कि सिंपल प्रेजेंट और इंडेफिनिट टेंस होता क्या है और हम इसमें वाक्यों का निर्माण कैसे करते हैं। मैंने आपको पहले भी शुरू करने से पहले जब मेरा इंट्रोडक्शन का फर्स्ट वीडियो था टेंसेस का, तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि हम हिंदी भाषी लोग हैं। पहले हम वाक्यों को हिंदी में सोचते हैं और फिर हम उसके बाद ही वाक्यों का जो है वो निर्माण करते हैं अंग्रेज़ी में। और लेटर ऑन जब हमको प्रैक्टिस हो जाती है तो हम उसको अंग्रेज़ी में ही सोचते हैं, अंग्रेज़ी में ही फटाफट उसका जवाब भी दे देते हैं, बना देते हैं सेंटेंसेस को। तो सबसे पहला जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं वो इसी पर आधारित है। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वैसे जो है 3 प्रकार के हमारे सेंटेंसेस आते हैं, वाक्य आते हैं। पहला वाक्य वो होता है जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि वह वाक्य जिसके अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते है, ती है वो, ते हो, ती है, ता है आते हैं, उन्हें हम सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे? आप कहेंगे ये ता है, ती हूँ कैसे हो गया? तो इसका हम उदाहरण लेते हैं। समझिए पहला वाक्य राम खाना खाता है। अब इसमें ध्यानपूर्वक देखेंगे अपन कि जो हमारा क्रिया है उसके पीछे क्या आ गया? ता है, खाता है, तो यानी कि ता है आ गया। समझिए अगर मैं लड़की के लिए लिखती तो कहती सीता खाना खाती है, तो क्या अंत हो जाता? ती है। मैं अगर अपने लिए कहती तो मैं क्या कह देती? मैं खाना खाती हूँ, तो क्या आ जाता? ती हूँ। इसी तरीके से आपको केवल कुछ नहीं करना, आपको जब हिंदी में आप वाक्य को बोल रहे हैं तो आप देखिए उसका अंत कैसे हो रहा है। जैसे राम खाना खाता है, यानी कि ज़्यादातर तो ता है, ती है आता है। उन सारे के सारे वाक्यों को हम सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, अंग्रेजी में क्या बनेगा? राम ईट्स फूड। लड़का खेत में दौड़ता है, अ बॉय रन्स इन द फील्ड। लड़के क्रिकेट खेलते हैं, बॉयज प्ले क्रिकेट। यहाँ पर याद रखिए तो खाता में ता है, दौड़ता में ता है और खेलते में ते है। तो इनका अंत, जिनका अंत ता, ती, ते, है से होता है, ठीक है, पीछे है भी आना चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस को हम सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। हम इसका फॉर्मेट पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप ये वाक्य समझ लीजिए। सेकंड तरीके का वाक्य जो हम इस टेंस में बनाते हैं वो होता है आदत या हैबिट्स वाले वाक्य। उन्हें भी इस टेंस में ही बनाते हैं। आदत और हैबिट्स का मतलब क्या होता है? क्यों आते हैं इसमें? इसलिए आते हैं क्योंकि जो भी चीज़ हम रोज़ करेंगे वो वर्तमान नहीं होती है। जैसे मैं ब्रश हम रोज़ करते हैं, हम स्कूल रोज़ जाते हैं, ये सारे जितने भी हमारे होते हैं हम लोगों के सेंटेंसेस, वो सारे हैबिट्स वाले होते हैं। चलिए अपन चित्रों के द्वारा कुछ समझते हैं कि वो कौन कौन सी हैबिट्स हो सकती हैं। मैं एक दो आपको हैबिट्स बता देती हूँ। जैसे समझिए कि आप देख रहे हैं कि इसमें एक बच्चे के हाथ में ब्रश है और वो ब्रश कर रहा है, और दूसरे चित्र में भी यही है कि वो ये कह रहा है भाई इस तरीके से हमको ब्रश करना चाहिए। तो समझिए मुझे इस तरीके के वाक्य बनाने हैं तो हम क्या बनाएंगे कि मैं रोज़ अपने जो है दांतों को साफ़ करता हूँ। तो अगर मैंने ये कहा कि रोज़ मैं करता हूँ तो वो तो हो गया एवरी डे। और मैंने क्या कहा? मैं के लिए आ गया आई, तो आई ब्रश माई टीथ एवरी डे, ये हैबिट में आ गया। या मैंने कहा सुनील ब्रशेस हिज टीथ एवरी डे। अब मैंने कहा कि किसी ने कहा कि भाई सुनील नहीं करता, मैंने कहा नहीं सुनील तो करता है, तो सुनील ब्रशेस हिज टीथ एवरी डे। अब मैंने ये 2 वाक्य इसलिए लिखे हैं, आगे अपन जब फॉर्मेट पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। ध्यानपूर्वक देखिए, किसी में मैंने ब्रश लगाया है, किसी में ब्रशेस लगाया है। यही है, अपन आगे पढ़ेंगे अपन ने कैसे लगाया।
तो ये एक आदत हो गई। दूसरी आदत आप देख रहे हैं कि 2 चित्र मैंने लगाए जिसमें बच्चे जो हैं वो दूध पी रहे हैं क्लास में। तो ये है कि संजय ड्रिंक्स मिल्क डेली, यानी संजय रोज़ाना दूध पीता है, ये उसकी आदत है। राम ड्रिंक्स मिल्क डेली इन द मॉर्निंग, मैंने कहा राम भी दूध पीता है लेकिन हर सुबह पीता है वो, ठीक है। इसी तरीके से जैसे ये स्कूल है, अब स्कूल के अंदर क्या बन सकता है, समझिए कि 2 लोग हैं और वो रोज़ स्कूल जा रहे हैं। ये भी हमारी एक हैबिट होती है कि हम रोज़ स्कूल जा रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, वी गो टू स्कूल डेली, हम रोज़ स्कूल जाते हैं। या 2 बच्चे दिख रहे हैं, टीना एंड अनिल गो टू स्कूल एवरी डे। अब 2 बच्चे हैं, दोनों भाई बहन हैं, टीना और अनिल, दोनों के दोनों स्कूल रोज़ जाते हैं। तो यानी कि ये एक इनकी हैबिट है। तो जितने भी आदतों वाले वाक्य होते हैं वो भी इस टेंस में आते हैं। तीसरे जो होते हैं वो यूनिवर्सल ट्रुथ या सार्वभौमिक सत्य को बताने वाले वाक्य होते हैं जो इस टेंस में आते हैं। अब सार्वभौमिक सत्य क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ कैसे हो सकते हैं, जैसे कि समझिए अब ये है, आप देख रहे हैं कि सूरज है और सूरज उग रहा है, कौन सी दिशा से उगता है, पूर्व दिशा से। ये एक सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ है, कभी भी नहीं बदलेगा। तो जैसे मैंने कहा इसका वाक्य बनाएंगे तो क्या बनेगा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से, पूर्व से उदय होता है। इसी तरीके से हमें ये भी पता है कि अगर सूरज डूबेगा तो वो ना तो दक्षिण में डूबेगा या ना वो उत्तर में डूबेगा, वो डूबेगा तो पश्चिम में डूबेगा। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो अगर मुझे इसका सेंटेंस बनाना होगा तो क्या बनेगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। तो यानी कि इसके अंदर ये सार्वभौमिक सत्य वाला आ गया। और कौन से हो सकते हैं, समझिए आप देख रहे हैं एक सूरज है और ये जो ब्लू कलर का प्लैनेट है ये क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। तो ये किसका चक्कर लगा रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो ये भी एक सार्वभौमिक सत्य है। ऐसा नहीं हो जाएगा कि ये चंद्रमा का लगाने लगेगी। तो सार्वभौमिक सत्य है कि सूर्य का चक्कर हमेशा पृथ्वी लगाती है। तो समझिए इसका सेंटेंस बनाना होगा तो क्या होगा, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य का के चारों ओर घूमती है या चक्कर लगाती है। ये जो आपका है ये यूनिवर्सल ट्रुथ या सार्वभौमिक सत्य के वाक्य हैं। तो हमने अभी पढ़ा 3 प्रकार के वाक्य, पहला जिसके अंत में ता है, ती है, ते है आता है, नंबर 1। नंबर 2 जिनमें जो आदतों वाले वाक्य होते हैं, और नंबर 3 मैंने कहा सार्वभौमिक सत्य वाले वाक्य। वाक्यों को बनाना शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्योंकि हम वाक्यों में इसका प्रयोग करेंगे। केवल इस वीडियो में मैं इस चीज़ को समझाऊंगी और उसके बाद तो जितने भी वीडियोज़ आएंगे उसमें आपको वैसे स्वतः ही समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि सब्जेक्ट या कर्ता ये ऑब्जेक्ट पर भी लागू हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट हमें इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उसके अनुसार ही क्रिया लगती है। अब सब्जेक्ट जो होता है ना वो 2 प्रकार का हो सकता है। क्या हो सकता है, या तो वो नाउन हो सकता है यानी संज्ञा, और या वो हो सकता है प्रोनाउन, और प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। चलिए अपन पहले नाउन को पढ़ते हैं। नाउन भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है सिंगुलर एक वचन, जैसे कि आप समझिए मैंने कहा राम, श्याम, सीमा, रीटा, ये सिंगुलर आपके नाउन हो गए, यानी अगर एक ही व्यक्ति का नाम आएगा तो वो सिंगुलर एक वचन नाम हो जाएगा। प्लूरल यानी बहुवचन हो सकता है, जैसे राम एंड श्याम, इसको एंड से जोड़ा, सीमा एंड रीटा, टॉम एंड जॉन, ये आपके प्लूरल हो गए। तो यानी कि सब्जेक्ट आपका अगर संज्ञा है तो वो एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। यही चीज़ अपना प्रोनाउन में भी हो सकती है। सर्वनाम में सिंगुलर एक वचन अगर मैं कहूँ तो वो कौन से होते हैं, जैसे आई हो गया, यानी मैं अकेली हूँ तो एक आई, ही, शी, इट, ही एक ही लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, शी एक ही लड़की के लिए, और इट भी एक ही जानवर या वस्तु के लिए होता है। इसी तरीके से अपन अगर कहें तो प्लूरल बहुवचन भी होते हैं, जैसे कि प्लूरल बहुवचन में मैंने कहा वी यानी हम, यू। अब यू जो होता है उसमें एक होता है कि यू जो होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है और वो प्लूरल भी हो सकता है। तो लेकिन अंग्रेजी भाषा में ऐसा कहा जाता है कि यू जो है अगर आप एक वचन इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे बहुवचन कर रहे हैं, इसके साथ जो क्रिया है वो हमेशा और हमेशा प्लूरल मानकर ही लगाई जाती है। तो इसको आप प्लूरल के अंदर ही गिन लीजिए। और दे का मतलब होता है जैसे कि वह, तो यानी यू, अब यू को बस ध्यान में रखना है, एक वचन बहुवचन ये दोनों में आ सकता है। क्यों आ सकता है, तुम और तुम लोग, जैसे कहा
तो तुम एक को भी कह सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि जो प्लूरल होता है उसको उसके अंदर उसको हम ट्रीट ऐसे ही करते हैं कि यू जो है वो प्लूरल है और उसके अंदर क्रियाओं का इस्तेमाल हम वैसे ही करते हैं। अब मैं हमेशा जब भी आपको बताती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि हमें फॉर्मेट हर चीज़ का याद होना चाहिए। तो पहले तो आप फॉर्मेट को रटेंगे, आप सेंटेंस बनाएंगे इसकी, और उसके बाद होगा ये कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आप सेंटेंस ऑटोमेटिकली बनाएंगे। चलिए अपन पढ़ते हैं फॉर्मेट ऑफ मेकिंग अ सेंटेंस इन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। यानी कि सिंपल प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का अगर आप वाक्य बनाते हैं तो उसका सूत्र क्या होता है। ध्यान रखिए, मैं अभी केवल आपको एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाऊंगी, और इसके बाद जब मेरे सारे वीडियोस टेंसेस पे ख़त्म हो जाएंगे तो मैं इन्हीं सेंटेंसेस, इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस को आपको मात्र एक वीडियो या 2 वीडियो में सिखाऊंगी कि इसको नेगेटिव में हम कैसे बनाते हैं, और फिर मैं आपको इसको इंटरोगेटिव में भी करना सिखाऊंगी। अभी हम केवल सीधा सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नंबर 1 वो सेंटेंस जो नेगेटिव नहीं होता, जिसमें नॉट नहीं आपको मिलेगा, और वो सीधा एक वाक्य होता है। अपन देखते हैं अपन इस सेंटेंस को बनाते कैसे, इसका सूत्र क्या होता है। समझिए, जब अपन ने बनाया शुरू, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा देते हैं। और याद रखिए सब्जेक्ट 2 प्रकार का हो सकता है। पहला, जैसा मैंने आपको पहले की स्लाइड में बताया, एक हो सकता है सिंगुलर। अब समझिए कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर था, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म की क्रिया लगाएंगे। मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है। जैसे समझिए ईट, एट, ईटन था, तो उसके अंदर फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, ईट। यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आप इसके अंदर लगाएंगे। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप उसके पीछे एस या ई एस लगाएंगे। अब सब्जेक्ट समझिए राम है, तो राम एक वचन है, तो एक सिंगुलर है, इसीलिए अगर समझिए मैंने कहा राम आम खाता है और मुझे खाने वाली क्रिया लगानी है, तो खाने वाली क्रिया क्या है, ईट्स। तो ईट का क्या बन जाएगा, ईट्स, और उसके पीछे आपको जो ऑब्जेक्ट है वो लगाएंगे। जैसे मैं जो सेंटेंस बना रही हूँ उसमें हो गया मैंगो। तो यानी कि अगर मैं इसको हिंदी करूँ तो क्या बनेगा कि कर्ता अगर अपना एक वचन है तो हम क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं, उसमें एस या ई एस लगाते हैं और हम उसके पीछे कर्म को जोड़ देते हैं। जैसे अगर इसका उदाहरण लिए, राम दूध पीता है, ये मैंने वाक्य बनाया है, तो राम सब्जेक्ट हुआ, दूध ऑब्जेक्ट हुआ, कर्म हुआ उसका, और पीता जो है वो हमारी क्रिया है। अब राम एक वचन है, देखिए कैसे बनेगा इसका, राम, और पीने के लिए क्रिया क्या है, ड्रिंक्स, तो मैंने उसके पीछे क्या लगा दिया, एस। यानी फर्स्ट फॉर्म की क्रिया क्या थी, ड्रिंक, और उसके पीछे मैंने एकदम लगाया ड्रिंक्स, और उसके बाद मैंने कह दिया मिल्क। तो यानी कि इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म की क्रिया, उसके पीछे एस, और मैंने ऑब्जेक्ट लगाया। अब समझिए आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, तो आपने अगर सब्जेक्ट प्लूरल लगाया तो उसमें कुछ नहीं करना, फर्स्ट फॉर्म की क्रिया लगानी और ऑब्जेक्ट लगाना है। यानी कि अगर हिंदी में करें तो अगर इसका कर्ता आपका बहुवचन है तो आप केवल जो है क्रिया का प्रथम रूप लगाएंगे और पीछे अपन आप उसके कर्म लगा देंगे। जैसे समझिए अगर उदाहरण दें, मैंने कहा राम और श्याम दूध पीते हैं, यहाँ पे 2 हो गए, और राम और श्याम 2 हो गए, और वही वर्ड यूज़ कर रही हूँ ड्रिंक, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, राम एंड श्याम ड्रिंक मिल्क। इसके पीछे मैंने एस नहीं लगाया, और यही चीज़ आपको याद करनी है। तो अगर इसका कायदे से देखा जाए तो इसका सूत्र ये है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। और याद ये रखिए कि अगर सिंगुलर है, एक वचन है, तो क्रिया बहुवचन बनेगी, और अगर हमारी सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप उसको बिल्कुल वैसे का वैसा ही रखेंगे। चलिए कुछ वाक्य बनाते हैं अब अपन क्रियाओं के यूज़ को जो है अपन पढ़ लेते हैं कि जो फॉर्मेट अपन ने बनाया था सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, उसमें हम क्रियाएं जो है उनका याद करना पड़ता है। तो देखते हैं कि कैसे आप उसको याद करेंगे। समझिए अगर एक वचन है, आपने यहाँ पर देखा एक लड़की है, तो इसमें ये है सिंगुलर एक वचन अपना, तो इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म की क्रिया के पीछे हमेशा एस या ई एस लगा देंगे। जैसे ईट हो जाएगा तो वो ईट्स हो जाएगा,
ड्रिंक होगा तो वो ड्रिंक्स हो जाएगा, आपका अगर गो होगा तो वो गोज हो जाएगा। तो यानी कि अगर सिंगुलर एक वचन है, और समझिए कि अगर आपकी क्रिया जैसे 4 लड़की आ गई तो ये क्या हो गई, प्लूरल बन गई। प्लूरल के अंदर हम क्या करेंगे, केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाएंगे, ईट ईट ही रहेगा, गो ही रहेगा, और आपका अगर समझिए जंप है तो जंप ही रहेगा। अगर एक वचन होता तो मैं उसको जंप्स कर देती, गोस कर देती। बहुवचन के अंदर ये हमेशा और हमेशा वैसे ही रहता है, यानी एक वचन है तो बहुवचन लगाएंगे, और अगर ऑलरेडी बहुवचन है तो उसको हम एक वचन की क्रिया ही लगाएंगे। ये चीज़ आपको बिल्कुल इस चित्र के द्वारा भी समझ में आ रही है और आपको याद भी रखनी है। ये अगर आप याद रखेंगे तो आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं बनेगा। चलिए अब हम सिंपल इनडेफिनिट टेंस के कुछ वाक्य जो हैं वो बनाते हैं, शुरू करते हैं हम। मैं आपको चित्र दिखाती जाऊंगी और उसके बाद आपको वाक्य बनाना सिखाऊंगी। फॉर्मेट याद रखिए, मैंने कहा था फर्स्ट फॉर्म की क्रिया हम लगाएंगे इसके अंदर, और सब्जेक्ट हम पहले लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म की क्रिया लगाएंगे, एक वचन होगा तो एस या ई एस लगाएंगे, और उसके पीछे ऑब्जेक्ट लगाएंगे। पहला चित्र लेते हैं। समझिए आप देख रहे हैं कि एक लड़का जो है वो बर्गर खा रहा है, तो समझिए मैंने इसका वाक्य बनाया, मोहन रोज बर्गर खाता है। ये एक वाक्य है, तो ये क्या बनेगा, इसमें सब्जेक्ट हुआ मोहन, तो मैंने बनाया मोहन। खाने के लिए क्रिया क्या है, ईट्स, तो मैंने बना दिया ईट्स, और बर्गर यानी कि वो बर्गर खाता है वो आएगा, और नीचे उसके बाद हम लिख देंगे डेली। हम देखिए याद रखिए, जब भी आप सेंटेंस का निर्माण अंग्रेज़ी में करते हैं और समय आता है, जैसे डेली, एवरी डे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, कभी भी कोई भी सेंटेंस आप बनाएं तो उसका 2 फ़ायदा होता है, आप पीछे भी लगा सकते हैं उसको और आप आगे भी लगा सकते हैं। तो पहला सेंटेंस था, एक वचन था, इसीलिए मैंने क्या करा, खाने की क्रिया ईट लगाई, उसके पीछे एस लगाया। मैं पहले आपको 2 चीज़ें समझा दूँ। मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आपको कहा था कि हिंदी के अंदर जो होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जुड़े हुए होते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पे मोहन और बर्गर तकरीबन पास हैं, और खाता जो है क्रिया पीछे है। लेकिन जब हम अंग्रेज़ी में वाक्य बनाते हैं तो हम दोनों के बीच में इसको डाल देते हैं, और ध्यानपूर्वक देखिए, जो समय था रोज़, वो भी मैंने उसको पीछे ही लगा दिया है। तो आपको इसी तरीके से वाक्य बनाना है। अब चलिए दूसरा वाक्य देखते हैं। देखिए ये लड़की जो है वो एक जो है रस्सी कूद रही है, तो मैंने समझिए कि एक बनाया कि लड़की रस्सी कूदती है, तो इसका क्या बनेगा, गर्ल। एक लड़की है इसलिए गर्ल, और फिर वापस से मैंने कहा स्किप्स, कूदने की क्रिया होती है स्किप, इसके पीछे मैंने लगाया स्किप्स, और रस्सी को हम क्या कहते हैं, रोप। अब हम देखते हैं एक आदमी है जो कार को धो रहा है, तो धोने के लिए क्रिया क्या होती है, वॉश, और एक है इसलिए वॉश किस में बन जाएगा, वॉशेस। ध्यानपूर्वक देखिए, आदमी कार धोता है, मैंने एक वचन लिया है, तो मैंने क्या करा, अ मैन, और जैसे ही मैंने वॉश लगाया, यानी कि मुझे एकदम सब्जेक्ट के बाद क्रिया लगानी थी, मैंने उसके पीछे ई एस लगा दिया, और क्या धोता है, ऑब्जेक्ट आ गया द कार। इसी तरीके से आप अब इस चित्र में देखिए ध्यानपूर्वक, एक लड़की जो है वो अपने आप को बहुत बैलेंस करके किसके ऊपर चल रही है, रस्सी के ऊपर चल रही है। तो अगर इसका बनेगा तो यही होगा, एक लड़की रस्सी पर चल रही है, तो लड़की रस्सी पर चलती है, तो क्या बना, गर्ल वॉक्स ऑन द रोप। ध्यान दीजिए, सब में ता है, ती है, ता है, ती है आ रहा है, तो इसमें मैंने एक लड़की है इसलिए लिखा गर्ल, चलने पर मैंने वॉक लगाया, एक लड़की थी एस लगा दिया उसके पीछे, और किस पर चलती है, ऑन, ऊपर, तो ऑन द रोप। अब अपन ये इस चित्र पर आए, आप देख रहे हैं कि एक लड़का जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, तो मैंने यहाँ पे बनाया वह क्रिकेट खेलता है, तो क्या बना, ही। फिर एक वचन आया तो क्या बना, प्लेस क्रिकेट। अब देखिए बहुवचन वाले आते हैं, आप 3 लोगों को देख रहे हैं, 3 लोग गाना गा रहे हैं बड़े मज़े से, तो इसका क्या हो सकता है, छात्र गाना गाते हैं। तो यहाँ पर छात्र जो है गाना गाते हैं, ते है से पता चल गया बहुवचन है, तो मैंने कहा छात्र, स्टूडेंट्स, ठीक है। और जैसे ही मैंने कहा गाना गाते हैं, तो गाना तो हो गया सॉन्ग, और क्रिया हो गई सिंग, तो मैंने यहाँ पे लगाया सिंग, और सिंग जैसे ही मैंने लगाया तो एक वचन लगाया, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो है बहुवचन है। इसी तरीके से अब यहाँ देखिए कई सारे बच्चे हैं, बच्चे पार्क में खेलते हैं, तो हमने क्या लिखा, चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, खेलने के लिए क्रिया क्या लगाई, प्ले,
और मैंने कहा पार्क में खेलते हैं तो मैंने लिखा इन द पार्क। तो आपने ध्यान दिया होगा, मैंने पहला सब्जेक्ट लगाया, क्रिया लगाई, और क्रिया को मैंने किसको देख के लगाया, सब्जेक्ट को देख के लगाया, और उसके पीछे आप ऑब्जेक्ट डालें और कोई भी बची हुई चीज़ें हैं वो चीज़ें पीछे डालेंगे। फिर अब देखिए ये एक लड़का है और ये लड़के का मैं बनाती हूँ, लड़का किताब पढ़ता है, समझिए ये आया। तो क्या बनेगा, द बॉय एक वचन है, रीड्स अ बुक, यानी कि बॉय एक वचन था, पढ़ने के लिए आया रीड, उसके पीछे लगा एस और मैंने बनाया अ बुक। तो इसी तरीके से आप वाक्यों को बनाते चले जाएं। आप स्वयं बनाएं, मैं गृह कार्य के लिए भी आपको दूंगी कुछ वाक्य, लेकिन आप खुद भी बनाएं और क्रियाओं को जोड़कर बनाएं। एक वचन सब्जेक्ट है तो आप उसके वर्ब को बहुवचन कर दीजिए, और अगर बहुवचन ही आपकी क्रिया जो है सब्जेक्ट है तो आप उसको फर्स्ट फॉर्म की क्रिया को बिल्कुल वैसे का वैसा ही उतार दीजिए। चलिए अब गृह कार्य के लिए हम कुछ वाक्य बनाते हैं। यह आदमी चल रहा है, देखिए इसी तरीके से आप भी अनवरत काम करते रहें, और याद रखिए जब तक गृह कार्य में कुछ वाक्यों का निर्माण आप नहीं करेंगे रोज़ाना तो आप जो है टेंसेस नहीं सीख पाएंगे ढंग से। तो सेंटेंसेस जो हमारा एक एम होता है कि हमें आना चाहिए वाक्य बनाना, वो तभी करेंगे जब हम गृह कार्य भी करेंगे। चलिए मैं कुछ आपको वाक्य दे रही हूँ गृह कार्य के लिए, प्लीज़ इसको बनाइएगा। पहला वाक्य जो मैं दे रही हूँ, देखिए एक औरत कर रही है, तो ये वाक्य मेरी माँ सब्जी काटती है। इसके अंदर जो क्रिया है अपने पास वो क्या है, काटने की, तो क्या होगा कट, और मेरी माँ एक वचन है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आपका वाक्य है, ये बच्चे सारे के सारे क्या कर रहे हैं, बच्चे रोज़ स्कूल में खाना खाते हैं। खाने के लिए क्रिया क्या होगी आपकी ईट, और यहाँ पर बच्चे बहुवचन है, और स्कूल में वो रोज़ाना खाते हैं, रोज़ के लिए क्या होगा डेली। इसकी तरह आप ये देख रहे हैं, ये बहुत सारी मछलियाँ हैं, 3 मछलियाँ, मछली पानी में तैरती है। ये आपका कौन सा वाला वाक्य हो जाएगा, ये सार्वभौमिक सत्य वाला वाक्य हो जाएगा कि मछली पानी में तैरती है। इसको भी आपको वाक्य बनाना है। इसी तरीके से तैरने के लिए क्रिया क्या होगी, स्विम। अब ये देखिए आकाश में तारे चमकते हैं, इस पर बनाएंगे, ये भी सार्वभौमिक सत्य का है, ठीक है। चमकने को क्या कहते हो, शाइन। इसी तरीके से देखिए एक डॉक्टर साहब एक छोटे से बच्चे को देख रहे हैं, तो क्या बनेगा, डॉक्टर बच्चे को चेक करता है। इसके अंदर क्रिया क्या करेंगे, चेक। इसी तरीके से छोटी सी एक बच्ची सी है और वो क्या कर रही है, पौधे में क्या कर रही है, पानी डाल रही है, तो इसका वाक्य क्या बनेगा, लड़की गमले में पानी डाल देती है। तो अब आपको किस किस का वाक्य बनाना है, आपको मैंने केवल 6 वाक्य दिए हैं। मेरी माँ सब्जी काटती है, बच्चे रोज़ स्कूल में खाना खाते हैं, मछली पानी में तैरती है, आकाश में तारे चमकते हैं, डॉक्टर बच्चे को चेक करता है, और लड़की गमले में पानी देती है। आपको इनके गृह कार्य में वाक्य बनाने हैं, और मैंने क्रियाएं पहले ही नीचे लिख दी हैं बेटा, तो आप इसको जो है बनाना, और आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल आ जाएगा, और आप जो है फराटेदार ना केवल बोलेंगे अंग्रेज़ी, लेकिन आप लिखना भी सीखेंगे। Now a big thank you to all the people who have watched my video, और वीडियोस भी मैं आप डालूंगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैं सारे ग्रामर के आपको वीडियोस इसमें डालूंगी। थैंक यू वंस अगेन।